प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, ये देखिए, ये वो उस बिल्कुल बगल, वो जो बिल्डिंग थी जहां पर इस प्लेन ने क्रैश किया था, उस बिल्डिंग पर हर्ष सांघवी, गृह मंत्री गुजरात के, उनको बता रहे हैं कि कैसे प्लेन, उनको जो ब्रीफ किया गया था वही ब्रीफिंग वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। ये देखिए सारी पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, और हर बिल्डिंग का जायजा प्रधानमंत्री ने जाकर खुद लिया है। ये वो इलाका था, एक तो मेस था और एक रेजिडेंशियल इलाका था जहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र रहते थे। और ये देखिए उड्डयन मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उड्डयन मंत्री नायडू भी हैं, वो देखिए पीछे भूपेंद्र पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कुछ अधिकारी जो है डिटेल में चर्चा करते हुए आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साइट पर पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ था, जहां ये एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर क्षतिग्रस्त हुआ, और उसके बाद सवाल करते हुए हर्ष सिंघवी जो है वो डिटेल में चर्चा करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए सारे मुख आप देखिए, जितने भी चेहरे वहां पर मौजूद हैं वो सब के सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये हादसा ही ऐसा था, और फिर जो कुछ भी उड्डयन मंत्री को और गुजरात के गृह मंत्री को जानकारी थी वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा करते हुए। और ऐसा कहा भी जाता है कि पीएम अक्सर जब किसी भी जगह का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो वहां मौजूद सबसे वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर लेते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो वहां का कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी हो, चाहे वो वहां का मंत्री हो, चाहे वो वहां का पार्षद हो। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए कोई एक नहीं था जो उन्हें ब्रीफ कर रहा था। आप अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोगों को प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए देखेंगे। एक जगह हर्ष सांघवी है, एक तरफ उड्डयन मंत्री है, एक तरफ एक अधिकारी है जो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, एक तरफ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको उन्हें ब्रीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब वो जो पूरा इलाका है जहां पर ये एक विजय कैंटीन है, उसी के बगल में ये 3-4 बिल्डिंग्स है जहां पर डॉक्टर्स रहते थे, मेडिकल छात्र रहते थे, और वहीं पर एक मेस भी है, यानी कैंटीन है। और जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ ना, वो टाइम आप जानते हैं 1:39 पर टेक ऑफ किया था, और 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो जाकर इस इलाके में क्रैश कर जाता है। तो वो टाइम होता है खाने का, और कैंटीन में कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे डॉक्टर्स उस वक्त भोजन कर रहे थे, तभी ये प्लेन क्रैश हुआ। एक हिस्सा जो टेल वाला, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खड़े हुए ऊपर देख रहे हैं, वो टेल वाला हिस्सा है, वो पूरा का पूरा इंटैक्ट है, जो अरुण बता रहे थे। और अरुण वहीं पर मौजूद है, अरुण आप वहीं पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा वहां पर पहुंचे और वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखिए रूबिका, कल हर्ष सांघवी की बात आप कर रही थी, कल देर रात तक वो यहीं थे, अधिकारियों के साथ थे, सीपी यहाँ थे, पुलिस के आला अधिकारी थे। चूंकि वो गृह मंत्रालय संभालते हैं तो पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ था, सारी जानकारी उनके पास थी। आज प्रधानमंत्री को उन्होंने भी ब्रीफ किया और सीनियर ऑफिशियल्स ने भी ब्रीफ किया। जो मैं आपको बता रहा था, जब विमान रनवे पे एक जो नियमित उसकी जितनी जरूरी स्पीड होती है, जब वो पा लेता है तो थ्रस्ट पैदा किया जाता है, और थ्रस्ट के बाद ही जो नोज है वो ऊपर की तरफ उठती है, और उसके बाद वो फिर ऊंचाई क्लाइंबिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। रूबिका, जो प्रत्यक्षदर्शियों से कल हमने बात की थी, जो एक्सपर्ट से बात की थी, उनका कहना था कि थ्रस्ट ही नहीं मिल पाया उतना जितना जरूरी होता है किसी विमान को ऊपर तक ले जाने और क्लाइंबिंग तक पहुंचाने में। उसी वजह से डिसबैलेंस हुआ था, और विमान लहराता हुआ जो फर्स्ट इंपैक्ट साइट जहां पे आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री की तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं, वहां पे टेल अभी भी फंसी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है टेल, उसमें कोई आग नहीं लगी। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा था, फ्यूल टैंक 1,25,000 लीटर शोधित, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होता है वो इस्तेमाल होता है, जेट फ्यूल जिसको कहते हैं, और उसमें आग लगी जब, तो वो फ्यूल जहां जहां भी गया वो आग लेके गया, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो गाड़ियां हो। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त तस्वीरें देखिए।
यहाँ पर अब जो है एनडीआरएफ के लोग ज्यादातर यहाँ से जा चुके हैं, कुछ टीमें अभी भी हैं, लेकिन ये जो पूरा जला हुआ आप जो बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा सैनिटाइज किया जा चुका है। लेकिन जो पहली बिल्डिंग थी वहां से लेके यहाँ, रूबिका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था, विमान कितना बड़ा था, हादसा कितना बड़ा था, लगभग 200 से 250 मीटर के बीच कुछ नहीं बचा है। बिल्डिंग खड़ी है लेकिन शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां जल गई हैं, एसी जल गए हैं, पेड़ जल गए हैं, उनके पत्ते जल रहे थे फ्यूल की वजह से, जो जेट फ्यूल होता है उसकी वजह से। ऐसे में जो शवों की हालत है वो बहुत ही खराब हालात में है। और आपको एक बात बताऊं रूबिका, अगर आप समय दें, 2010 में मैंगलोर में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें मैं गया था। वहां पे सबसे मुश्किलें आ रही थी कि बॉडी जितना ज्यादा जल जाती हैं कि उनका डीएनए सैंपल ले पाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने देखा था मॉर्चरी में जाके छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों में लोगों के रिमेन्स रखे हुए थे, बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। ज्यादातर लोग केरल कासरगोड के इलाके के थे, वो कवरेज मैंने की थी। इसलिए मैं कह रहा हूं डीएनए सैंपल उनके परिजनों के तो ले लिए जाएंगे, लेकिन जो शव बहुत ज्यादा जल गए हैं उनके डीएनए सैंपल लेके उससे मैच कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहचान करना मुश्किल है किसका कौन सा अंग है। कल रात में 10 बजे के आसपास जो मैंने देखा था, एक शव जो लाइव के दौरान ही बरामद हुआ था और हमारे कैमरा पर्सन कमल देव ने दिखाया था, सिर्फ पैर का एक हिस्सा मैं देख पाया पूरी बॉडी में। तो ये इस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। जांच रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन जो चुनौतियां हैं मुख्य वो ये कि 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी लोग जो इस हॉस्टल में थे, उनके जो रिमेन्स हैं वो उनके परिजनों तक पहुंचे, सम्मान पूर्वक उनके धर्म के फेथ के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अंतिम क्रिया कर दी जाए, ताकि कम से कम दुर्भाग्यवश जो कुछ हुआ उसके बाद परिजनों को थोड़ा सुकून मिले कि उनके अपने सही सलामत नहीं सही, लेकिन उनकी याद कम से कम उनके पास है, जहां भी जिस तरीके से भी धार्मिक संस्कार वो करते हैं। तो ये चुनौतियां आएंगी और ये चुनौतियां वहां भी आई थी। मैंगलोर में भी कई हफ्ते कई महीने तक कुछ जो शव थे उनके डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए, और आखिर एक एक डीएनए सैंपल एक एक शव पर कई लोग दावे कर देते हैं, कुछ अंगूठी देख के, कुछ अगर इस तरह की के शव होते हैं तो ये चुनौतियां आने वाली है। प्रशासन के सामने पूरी व्यवस्था है। अब तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा 2010 के मुकाबले उन्नत है, और कल गृह मंत्री ने खुद कहा था कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या में लोग हैं कि जो सारे डीएनए सैंपल यहीं अहमदाबाद में मैच कर लिए जाएंगे। उसके लिए किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि सारे परिजन 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी जो लोग जूनियर डॉक्टर्स या एमबीबीएस डॉक्टर्स इन छात्रावासों में रह रहे थे, कैंटीन में खाना खा रहे थे, जिनकी जान चली गई है, जो अभी भी गंभीर हालत में है, जिनका इलाज चल रहा है, उन सबको उचित व्यवस्था मिले, परिजनों को कम से कम उनके प्रियजनों के रिमेन्स मिल जाएं और सही रिमेन्स मिल जाएं। ये चुनौती अभी बनी हुई है रूबिका।